प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने जिसने आकाश और धरती को बनाया, आप सबको, मुझको, सारी सृष्टि को बनाया, उसने कहा है मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ बनाया। उसके हाथों को कोई भी वायरस नहीं है, बल्कि उसका हाथ हर एक वायरस को खत्म करने वाला है, लेकिन उन लोगों को बचाता है जो अपने आप को उसके हाथ में दे देते हैं। यशाया में लिखा हुआ है, देख मेरा हाथ छोटा नहीं जो आपको बचा ना सके, लेकिन जो सच्चे मन से अपने आप को तौबा करके प्रभु के हाथ में दीन बनकर उसके हाथ में देते हैं, आज भी प्रभु उनके हर एक दुख, परेशानी, बीमारी को दूर करने की शक्ति रखता है। जब हम मरकस की अंजील 1:40 में पढ़ते हैं, एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आता है और मिन्नत करके बोलता, प्रभु अगर तू चाहे मुझे चंगा कर सकता है। समय लोग कोढ़ी से बहुत दूर रहते थे, जैसे आज कोई हाथ मिलाना नहीं पसंद करता या झिझक कर बहुत डर के हाथ मिलाता है, परेशानी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं या दूर से सलाम दुआ करते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, लेकिन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसी समय उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, क्योंकि उसके हाथ बरकत से भरे हुए हैं, उसके हाथ पवित्र हाथ हैं। वो चाहता है कि सभी लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। बाइबल में हम एक हवाला और देखते हैं, जब बहुत भीड़ 3 दिन से प्रभु के पास रही, वचन सुनती रही, बंदगी करते रहे लोग, यीशु मसीह उनको स्वर्ग की बातें बताता रहा। तो तीसरे दिन प्रभु ने अपने शागिर्दों को कहा कि आज अगर ये ऐसे भूखे चले जाएंगे तो ये रास्ते में कमजोर हो जाएंगे, इनको आज खाना खिलाना है। लेकिन उस समय वहां कोई खाने का प्रबंध नहीं था। शागिर्दों ने कहा कि यहाँ कोई भी प्रबंध नहीं है, किसी के पास भी खाना नहीं है। हाँ, एक छोटा लड़का है जिसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु ने कहा काफी है, उसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे हाथों में दो। जब वो 5 रोटी 2 मछली उसके हाथों में दी तो प्रभु ने पिता का धन्यवाद किया और शागिर्दों को वो रोटी दी और कहा कि इनको बिठाकर खिला दो। और जब सबको खिलाई गई, सब पेट भर के खाना खाया, प्रभु ने कहा बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करो। तो 12 टोकरे बचे हुए टुकड़ों के भरकर वो बच गए जो उन सब लोगों से बचे हुए थे। तो प्यारे बहनों भाइयों, अगर आज हम भी अपने आप को प्रभु के हाथ में दें, अपना सब कुछ, अपना घर परिवार और अपनी जो वस्तुएं हैं, जो आपके घर में जो कुछ भी है, आप प्रभु के हाथ में दे, प्रार्थना करके कि प्रभु ये सब कुछ हम तेरे हाथ में देते हैं, तो आज भी आपके घर में किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन यशाया 1 अध्याय में कहता है, जिनके हाथ खून से भरे हुए हैं वो उनकी मैं प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा। यानी जिनके जीवन में मन में पाप रहता है, खोट रहती है, तो उनको प्रभु कहता है नहलाओ, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने हाथों को प्रभु की सेवा में और गरीबों की सेवा में लगा दो, दीन दुखियों की सेवा में लगा दो। तब आपको मैं छूऊंगा और आपके सभी रोग बोझ दूर हो जाएंगे। जब हम मूसा के समय कूच की किताब उसका 17 अध्याय के 11 वचन में देखते हैं, मूसा प्रभु का दास जब अपने हाथ उठाता था ऊपर परमेश्वर की ओर, तब उसकी सेना, उसके लोग बहुत बड़ी ताकत से भर जाते और वो जीत
हासिल करते थे, लेकिन जब नीचे को हाथ होते थक जाता तभी उसके लोग कमजोर होते। लेकिन जब उसके लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रभु के दास मूसा के हाथों को उठाने के लिए 2 लोग भेजे। उन्होंने प्रभु के दास के हाथों को ऊपर उठाए रखा जब तक उन्होंने पूरी जीत हासिल नहीं की। तो ऐसे जब हम अपने हाथों को प्रभु के हाथ में देते, एक दूसरे से हाथ मिलाने से झिझकते हैं ताकि कोई रोग एक दूसरे को छू ना जाए, लेकिन प्रभु से हाथ मिलाओगे तो आपको अगर कोई रोग भी होगा तो प्रभु उस रोग को भी दूर करेगा। इसीलिए पहला पत्रस 5:6 में लिखा, अपने आप को ओ परमेश्वर के बलवंत हाथों में दे दो तो वो आपको वेले सिर ऊंचा उठाएगा। प्यारे बहनों भाइयों, आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दे और प्रार्थना में लिवलीन हो जाए। सच्चे मन की प्रार्थना से प्रभु का हाथ काम करने के लिए आपके पास आएगा, वो आएगा और आपको बचाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।